रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध बसामन मामा धाम आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस धाम का इतिहास त्याग, बलिदान और लोक विश्वास से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जानने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बसामन मामा धाम के पुजारी विनोद कुमार त्रिपाठी के अनुसार बसामन मामा त्याग, सेवा और लोक आस्था के प्रतीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने प्रकृति और पीपल के पवित्र वृक्ष की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके इसी त्याग की स्मृति में ये धाम स्थापित हुआ, जो आज लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। मान्यता है कि बसामन मामा के दरबार में की गई सच्चे मन से प्रार्थना स्वीकार होती है और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु दोबारा धाम पहुंचकर आभार व्यक्त करते हैं। बसामन मामा धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि बघेलखंड की आस्था, त्याग, सेवा और लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित है। आइए सुनते हैं बसामन मामा के जीवन, उनके अद्वितीय बलिदान और इस पावन धाम के इतिहास के बारे में। बसामन मामा धाम के पुजारी विनोद कुमार त्रिपाठी की जुबानी। पंडित जी, पहले तो अपना परिचय दें। विनोद कुमार त्रिपाठी बसामन मामा का पुजारी हूँ जी। पंडित जी, यहाँ जो है लोगों की आस्था है बसामन मामा में, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या शक्तियाँ हैं इनकी, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं। ये बसामन नाम के ब्राह्मण थे। इनका गांव कुम्हरा में है। क्या है कि यहाँ पुराने समय में राजा रजवाड़ की गढ़ी थी, लोधी वंशज की। तो क्या हुआ कि ये वासुदेव भगवान की पूजा करते थे, अपने घर में वासुदेव लगाए थे। तो यहाँ के जो राजा थे वो किसी कारण बस कुम्हरा गाँव गए। जब हाथी वासुदेव को खाने लगा तब तो बसामन ने मना नहीं किया, लेकिन जब राजा ने आदेश दिया कि हाथी भूखा है, वासुदेव को काट के खिला दो, तो बसामन ने वहाँ राजा का विरोध किया कि इनको हमने पाला है, आप इनको नहीं काट सकते। और राजा वहाँ से आते हैं और मंत्रीगणों से विचार विमर्श करते हैं अपने निवास में। बोलते हैं कि बसामन नाम का जो ब्राह्मण है हमारा अपमान किया है, उससे बदला कैसे लिया जाए। मंत्रियों ने बताया कि वो ब्राह्मण है, वासुदेव की पूजा करता है, बदला लेने का भी समय नहीं है, अचानक क्रोध भी हो सकता है। इस वजह से राजा ने वहाँ शांति धारण किया। लेकिन जब बसामन की शादी हुई लालगांव साइड, तो जब बसामन शादी में चले गए तो वहाँ क्या होता है कि राजा ने वासुदेव को बसी के दिन कटवा लिया। जब राजा ने वासुदेव को कटवा लिया तो बसी की रात में बसामन को स्वप्न होता है कि तुम्हारे वासुदेव काटे जा चुके हैं। तो बसामन ने वहाँ बारातियों को जगा के बोले कि हमारे वासुदेव काट लिए गए हैं, हम जा रहे हैं। तो बारातियों ने मना किया कि बेटा परछन हो जाने दो, फिर हम लोग सभी चलते हैं, राजा से पूछेंगे कि कैसे आपने वासुदेव कटवा लिया। लेकिन बसामन ने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी। वो जो मुकुट होता है उसको उन्होंने वहीं पे परछन के लिए रख दिया और वहाँ से अपने घोड़े में सवार होके कुम्हरा गांव आए। वहाँ पे आए, माता जी से अपने पूछे कि माता जी वासुदेव कौन काटा है। तो माता जी ने बताया कि पूर्वा का जो राजा है उसने वासुदेव का खंडन किया है, कटवा के ले गया। वहाँ से बसामन रहन फरियाद के हिसाब में राजा के पास आते हैं, लेकिन रास्ते में एक भाट मिलता है इनको। भाट बोलता है, लाला कहाँ जाओगे। बोलते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारी रास्ता खोट मत करो। तो भाट बोलता है कि लगता है तुम वही बसामन हो जिसके वासुदेव हमारे राजा साहब ने काटा है। बोल ऐसे रहे हो जैसे गढ़ी का विध्वंस कर दोगे, करतूत कर लोगे। कुछ अपशब्द टाइप में बोला तो क्या होता है कि उन्होंने खंजर मार लिया पेट में। जब खंजर मार लिया तो भाटे से ऐसे दुपट्टा लिए थे तो अपनी आंत को बधवाए और वहाँ से फिर चलने लगे। जब आए तो एक खिड़की दरवाजा सब बंद होने लगे, तो वही खून का हत्था हर खिड़की में वो लगाने लगे। नदिया साइड से एक रास्ता थी आने के लिए। जब वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो फेटा खसका, बसामन खत्म हो गए। वहीं पे राव जो था वो भी अपना सर काट के वो भी मर गया। राजा ने दोनों का बिना किसी रीति रिवाज के क्रियाक्रम करवा दिया, चिता जलवा दिया। वहीं से बसामन पुनः प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं नौकरों से कि जाओ बता दो राजा को कि हम वही बसामन है जिसके राजा ने वासुदेव काटा है, हथियार बंद रह के हमारा सामना करे। हमारे भय के राजा से वो बात नहीं बोले। जब तो बसामन ने उनका जो पानीहार थे उनका उल्टा खड़ा करके भेजे। राजा के पास जब उल्टा खड़ा लेके पनिहार पहुंचे तो राजा बोलता है कि ऐसे क्यों आए हो।
तो बोलते हैं कि वो जो चिता जलवायु हो महाराज, उसी से आवाज़ आ रही है कि हम बसामन पुनः आ रहे हैं, राजा को बोलो सचेत हो जाए। राजा बोलते हैं कि हम स्नान पूजा कर लें, फिर बसामन को देखते हैं। स्नान पूजा के बाद जब राजा की थाली आई तो 56 भोग उसका बिगड़ गया और पूरे गढ़ी में आवाज़ आने लगी कि मैं हथियार बंद है कि हमारा सामना करो, हम बसामन आ गए। राजा ने बिगुल बजवा दिया। बिगुल बजते ही पूरे गढ़ी में भूकंप आया, राजा की गढ़ी धराशायी हो गई, कोई उसमें जीवित नहीं बचा। एक कोई यहाँ से बच्चा ननिहाल में पल रहा था, उसको मारने के लिए बसामन चलते हैं और उस साइड से वो भी आता है। तो ये तमस नदी जो बहती है उसके बीचों बीच वो मामा 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 शब्द कह के लिपट गया पैरों में। वहाँ से बसामन मामा हो गए और उसको अभयदान दे दिया। बोले तूने आज हमको मामा कहा है इसलिए हम तेरा वध नहीं करेंगे, लेकिन तू गंगा के उस पार चला जाएगा वंश तभी तेरा चलेगा। लेकिन आज भी कोई क्षत्रिय यहाँ ये कहने लायक नहीं आता है कि ये गढ़ी हम लोगों की है, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं है कि वो गंगा उस पार गया होगा या कि उसकी कोई अब वंशावली बची है। हम लोग बसामन के बहन में हैं। बसामन माँ शारदा की सेवा करने के लिए मैहर चले गए, वहाँ इनकी पूजा पाठ हुई। मैहर के सामने जो ब्रह्म का चबूतरा है वो बसामन का ही है। बसामन मामा यहाँ फिर पुजाई लिए और खिचड़ी उतार के अपनी बहन को दिया। खिचड़ी जनेऊ नारियल इनकी पुजाई में मुख्य, खिचड़ी जनेऊ नारियल इतना इनकी पुजाई में, और वही बहन को उतार के दिलवा दिए थे। उसी हिसाब से आज भी हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बसामन मामा की पूजा पाठ करते हैं और उनकी खिचड़ी चढ़ावा जो होता है हम लोगों को मिलता है। इतनी सी इनकी कहानी है। पंडित जी ये भी मान्यता एक है, सर्वविदित है कि जो ब्रह्म होते हैं उनका मंदिर नहीं बनता, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि यहाँ भी मंदिर का निर्माण कार्य करवाने की तैयारी हो गई। हाँ, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मंदिर निर्माण की तैयारी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उनसे बोला कि ब्रह्म है, मंदिर में नहीं रहते हैं ब्रह्म, तो इसलिए फिर मंदिर नहीं बनी। दूसरे हिसाब से छाया की व्यवस्था प्रशासन ने किया। जी, और थोड़ा सा यहाँ की मान्यता लोगों की भी एक लोगों की यहाँ पे आस्था ये है कि जो जिस भाव से बसामन को पुकारता है, बसामन बिल्कुल उसकी रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं। बसामन सदैव उसकी लिए खड़े रहते हैं, दुख उनका दूर होता है। किसी भी प्रकार की आप मनोकामना बसामन नाथ से बोलिए, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। क्या बोलिए बसामन मामा, बोलिए बसामन मामा की जय।